हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई लड़का हमारे पास आता है कुंडली लेकर या उसका परिवार आता है कुंडली लेकर और उसके मिलान की बात करते हैं तो वहाँ प्रश्न करते हैं कि लड़की जो आएगी हमारे घर में वह हमारे लड़के का कहना मानेगी या नहीं मानेगी। दूसरी और प्रमुख बात, यदि कोई लड़की का परिवार हमारे पास आता है तब भी उनका प्रश्न होता है कि लड़का जो भी हम ढूंढेंगे क्या वह ऐसा मिलेगा जो हमारी बेटी का कहना माने या थोड़ा बहुत उसकी बातों पर ध्यान देवे। क्योंकि यदि बातों पर ध्यान नहीं देगा, उसका कहना नहीं मानेगा, तो आज के समय में तो आप लड़कियां भी पढ़ी लिखी है, जिस किसी परिवार में जाएगी वहाँ अगर उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आजकल सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो यह एक हालांकि बहुत छोटी सी समस्या है लेकिन बहुत बड़ा रूप भी धारण कर लेती है। अब आखिर ऐसा कुंडली में कौन सा योग होता है कि पति की बात पत्नी नहीं मानती, या पत्नी की कुंडली में ऐसा कौन सा योग है कि पति उसका कहना नहीं मानता और उससे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। लड़कियां आजकल बहुत पढ़ी लिखी है, यदि उनके पैकेज देखें, उनकी नौकरी देखें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करती है और उनकी तनख्वाह भी बहुत लाखों में है। ऐसी स्थिति में उसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा कैरियर बनाया, और आजकल लड़के वाले भी चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ही मिले। लेकिन होता यह है कि बाद में पहले तो विश्वास में ले लेते हैं और बाद में फिर लड़की को कहते हैं कि अब आप विवाह कर लिया, अब आप नौकरी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत से और छोटे छोटे कारण भी होते हैं। मान लीजिए किसी लड़की की पढ़ाई बहुत कम है, किसी लड़की की पढ़ाई बहुत कम है, उसे सैलरी मुश्किल से 5-10 हज़ार भी नहीं मिलने वाली, लड़का अच्छी जॉब कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी लड़की चाहेगी मैं भले 5 हज़ार ही मिले, नौकरी करनी है मुझे। और वहाँ पर भी यदि पति कहना नहीं माने, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो पत्नी की बात को पति माने, थोड़ा नहीं तो कम से कम क्षणिक तो माने, और पति की बात को भी पत्नी मान लेवे तो जीवन में समस्याएं होती ही नहीं है। लेकिन क्या करें, दो लोग, एक लड़का एक लड़की, दो जीवात्मा है, दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों का विवाह हो रहा है, लेकिन दोनों की मस्तिष्क विचारधाराएं अलग अलग होती है। चाहे दोनों की एक ही राशि क्यों ना हो, विचारधाराएं अलग होती है। अब आप कुंडली मिलाने जाते हैं तो बकुट दोष, नाड़ी दोष, राशि मैत्री, सारी चीज़ें आपने देख ली, सारी स्थितियां आपने देख ली, लेकिन कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण पति पत्नी का कहना नहीं मानता और पत्नी भी हो सकता है कि पति का कहना नहीं माने। तो ऐसी स्थिति में लड़के की कुंडली में ऐसा योग होगा जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानेगी, और लड़की की कुंडली में भी ऐसा कोई योग है और वह योग बन रहा है, योग भी बताऊंगा इसी वीडियो में, तो पति उसका कहना नहीं मानेगा। अब इस योग को कैसे समझें? तो सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कागज़ ले लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए आप हमारे आने वाले वीडियो कभी भी नहीं देख पाएंगे। हो सकता है आपको मिले ही नहीं, नोटिफिकेशन मिले ही नहीं। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आप घर बैठे सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेवें और ये जो चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसे उतार लेवें। ये चार्ट हमेशा ही उतार के रखें यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझना चाहते हैं। राशि लिखी हुई है, राशि के आगे उसके नाम लिखे हुए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, और उसके स्वामी भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वृषभ तुला का स्वामी शुक्र है, मिथुन कन्या का स्वामी बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, धनु और मीन का गुरु है, मकर कुंभ का शनि है। तो सभी स्वामी राशियों के लिखे हुए हैं।
इसे नोट करना अति आवश्यक है। बिना इसे नोट किए आप कुंडली को नहीं समझ सकते। छोटी सी बात है, याद नहीं कर सकते तो उतार लीजिए। अब आप कुंडली देखिए। अब आपको नेक्स्ट एक कुंडली देखनी है। इस कुंडली में लग्न कुंडली आपको खोलनी है। आपकी कुंडली में आप यह योग देखना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली खोल लें। और कौन सी कुंडली देखनी? लग्न कुंडली। जहाँ लिखा हो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी। जैसे चंद्र कुंडली हो, नवांश कुंडली हो, ऐसी कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। बहुत सी बार लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि कौन सी कुंडली देखें, नवांश देखें, कौन सी देखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल लग्न कुंडली ही देखनी है, क्योंकि वास्तविक कुंडली ही लग्न कुंडली ही होती है। सबसे पहले लग्न कुंडली ही बनती है, वही वास्तविक कुंडली कहलाती है। तो लग्न कुंडली में हम पति या पत्नी के लिए सप्तम भाव को देखते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सप्तम का शत्रु होता है, लग्न जो होता है उसका शत्रु जो है वो सप्तम भाव होता है। लग्न में जो राशि लिखी हुई है, सप्तम में जो राशि लिखी हुई है, ये दोनों राशि स्वामी आपस में एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं, यह मानकर चलिए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। मारक भाव का अर्थ सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी यदि दशा आ जाए तो शरीर में रोग समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सप्तम भाव से पत्नी को भी देखते हैं, और लड़के की कुंडली में सप्तम भाव पत्नी का भाव है, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव लड़के का भाव है। आज जो योग बता रहा हूँ यह बहुत ही साधारण योग है। हालांकि इस योग से बहुत सी बार तलाक जरूरी नहीं कि होते हैं, लेकिन घर में छोटी मोटी कलह अवश्य होती है, और इसे भी समझना अति आवश्यक है। क्योंकि लोगों के प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि मेरे लड़के का विवाह जिस किसी लड़की के साथ होगा वह कहना मानेगी या नहीं मानेगी, मेरे लड़के का जो भी कहा है उसे मानेगी या नहीं मानेगी। या लड़की वाले प्रश्न करते हैं कि लड़की तो अच्छी पढ़ी लिखी है हमारी, कल को हम किसी घर में इस लड़की को देंगे और वहाँ पर वो लड़का अगर हमारी लड़की का कहना नहीं मानेगा, एक भी बात नहीं मानता है, तो इससे तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी जॉब करती है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव, ध्यान से देखें इस कुंडली को, सप्तम भाव में कोई न कोई अंक लिखा होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक चार्ट बताया, उस अंक से आप समझ सकते हैं कि कुंडली में अंक लिखे हुए होते हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है उसे नहीं देखना है, सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे देखें, और उसका स्वामी आप पता लगा लें। क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट बताया, उसे उतार लिया होगा आपने, और नहीं है तो वापस वीडियो को पीछे जाकर उस चार्ट को उतार लें। सप्तम भाव में जो अंक लिखा है उसका स्वामी यदि चौथे भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए तब ऐसी स्थिति बनती है। अब इसको उदाहरण से कैसे समझें? मैं आपके सामने कुंडली रखता हूं लड़की की। मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न, कर्क लग्न में लग्न में क्या होगा? 4 का अंक होगा। इसी कुंडली को ध्यान से देखें, लग्न जहां लिखा है वहां 4 का अंक होगा तो वह कर्क लग्न कहलाएगा। और सप्तम में 10 का अंक लिखा होगा। सप्तम भाव जहां लिखा हुआ है 7वां भाव, वहां पर 10 अंक लिखा होगा। और 7वें भाव का स्वामी कौन होगा? शनि। और शनि यदि कुंडली में 10वें भाव में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। इसी कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। यह स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। हो सकता है कि उस लड़की का जो पति हो, उसका, जैसे कर्क लग्न की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव का स्वामी शनि 10वें भाव में नीच का बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में हो सकता है लड़का नौकरी भी अच्छी करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि सप्तम का स्वामी 10वें में बैठ जाए तो पति बहुत अच्छी नौकरी करता है। सप्तम का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो पति अपनी पत्नी का पत्नी व्रता होता है। जैसे पतिव्रता होती है एक महिला, उसी प्रकार से एक पति जो होता है वह पत्नी व्रता होता है। सप्तम का स्वामी चौथे में बैठ जाए तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन हमने प्रैक्टिकल क्या नोटिस किया उसे बता रहा हूँ मैं आपको। केवल हमें किसी लकीर पर नहीं चलना है, किसी पुस्तक के आधार पर ही नहीं चलना है। देश काल परिस्थिति अनुसार सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं बदल गई है।
पुराने समय में चौथे भाव में पशु चौपाए देखते थे, आजकल कारें देखते हैं, क्योंकि आजकल तो 4 पहिए 4 पैर कारों के ही होते हैं। आजकल वाहन घोड़े कम होते हैं। आजकल घोड़े कौन से हैं कि आपके चौथा भाव बहुत अच्छा है तो घोड़े हिनहिनाएंगे, आपके घर के बाहर घोड़े होंगे। आज के समय में घोड़े नहीं मिलते हैं, आजकल तो गाड़ियाँ मिलती है, 4 पहिए की गाड़ियाँ। तो देश काल परिस्थिति को समझना पड़ता है। तो कर्क लग्न की मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव का स्वामी शनि है और दशम भाव में बैठा हुआ नीच की स्थिति में। ऐसी स्थिति में बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि पति कहना ही नहीं मानता, या चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ। अब इस कुंडली में आप देखें कि शनि चौथे भाव में उच्च का होगा, तब भी अगर उस लड़की को दशाएं भी उल्टी सीधी चल रही, जैसे कर्क लग्न में चंद्रमा मंगल गुरु की दशाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके विपरीत यदि उसको बुध की, शनि की, शुक्र की दशाएं चले, ऐसी स्थिति में जब भी शनि के अंतर आएंगे उस समय भी समस्याएं रहती है। पति चाहे कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन सप्तमेश यदि चौथे भाव में बैठ जाए या सप्तमेश दशम भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में पति पत्नी की बात कम मानेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। बहुत सी बार विरोधाभास भी होता है और उससे घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली आपके सामने आ गई, मेष लग्न की कुंडली है लड़के की, और लड़के की कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन हुआ? मेष लग्न, अर्थात लग्न में 1 लिखा है, सप्तम में 7 लिखा है, और शुक्र सप्तम का स्वामी हुआ। शुक्र यदि चौथे भाव में या 10वें भाव में बैठा हुआ है, तब पत्नी भी पति का कहना नहीं मानेगी। और चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो इसे तो दिग्बली भी कहते हैं कि भाई बहुत बलवान है, शुक्र तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र कर्क राशि पर बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में पति कहना नहीं मानता है। तो मेष लग्न की कुंडली है किसी लड़की की, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, ऐसी स्थिति में पति कहना नहीं मानेगा। एक उदाहरण और ले लीजिए। मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली। तो लग्न में क्या लिखा होगा? 3 नंबर, और सप्तम में 9 नंबर लिखा होगा। ध्यान से देखें, सप्तम भाव में 9 का अंक अर्थात धनु राशि होगी। लग्न में मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन लग्न है। सप्तम का स्वामी कौन हुआ? गुरु। और गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि पर, ध्यान से सुन ले, मैं चौथे भाव में कन्या राशि पर गुरु बैठा है, तब भी पत्नी, लड़के की कुंडली है तो पत्नी नौकरी भी करेगी, और यदि लड़का उसे नौकरी नहीं करने देता है तो वह फिर विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी बार कहना नहीं मानती है। और यहाँ पर मिथुन लग्न में गुरु अगर दशम भाव में बैठा है, मीन राशि पर है, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मीन राशि पर थोड़ा शुभ होता है, अपनी ही राशि पर बैठा हुआ है। तो उसे भी समझना पड़ता है कि जैसे इससे पहले मैंने बताया कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा ठीक रहता है, एकदम बिगाड़ा नहीं करता है। लेकिन इस विषय को समझना पड़ता है कि यदि सप्तम का स्वामी चौथे भाव में या दशम भाव में बैठ जाए, 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में या 10वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में जो स्थितियां बनेगी, मान लीजिए लड़के की कुंडली है तो लड़की कहना नहीं मानेगी, और लड़की की कुंडली है तो लड़का कहना नहीं मानेगा। तो ये सारी बातें समझनी पड़ती है। तो आज इस विषय को आप समझें, किसी भी कुंडली को देखकर इस विषय का पता लगा सकते हैं। इसमें बहुत सी गंभीर स्थितियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, लड़का है, उसकी तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर लग्न में लिखा है और 1 नंबर सप्तम में लिखा है, तो मंगल सप्तम का स्वामी हुआ और मंगल बैठ गया दशम भाव में नीच राशि का। मंगल कहाँ बैठ गया? दशम भाव में नीच राशि का। तो मंगल तो इस कुंडली में वैसे भी मारक स्थिति में है, खराब स्थिति में है। मंगल की दशा हो तो और ज़्यादा खराब स्थिति। और मंगल यदि दशम भाव में बैठा है नीच अवस्था में, एक तरफ उच्च होगा एक तरफ नीच होगा। चौथे भाव में तो यह उच्च का होगा और 10वें भाव में नीच का होगा। चौथे भाव में होगा तो स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, लेकिन 10वें भाव में मंगल नीच का बैठ गया
ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं बढ़ जाती है, पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठता। यदि किसी लड़के की कुंडली है में ऐसा योग है तो लड़की उसका कहना कम मानेगी। उसके कारण भी होते हैं, नहीं मानने का कारण भी है, तो उस कारण का पता भी लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो आप अवश्य मुझे भी बता सकते हैं और इस विषय को सीख सकते हैं। शास्त्रों में इसको बहुत सी जगह शुभ भी लिखा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आजकल देश काल परिस्थिति अनुसार अब बच्चियां पढ़ने लग गई, लड़कियां पढ़ने लग गई है, वहाँ पर अगर लड़की की कुंडली में इस प्रकार के योग है तो उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ससुराल में जाते हैं और यदि वहाँ पर उनको नौकरी नहीं करने दें तो वहाँ पर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर लड़की अलग रहना भी शुरू कर देती है। बहुत सी बार हमने देखा है कि ऐसी स्थिति में, हालांकि ये कोई भारी योग नहीं है, लेकिन लड़की साथ में नहीं रहेगी। और भी इसमें बहुत से कारण होते हैं। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह के साथ बैठ जाए सप्तमेश, दशम में या चतुर्थ में, तो और ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है। कुटुंब में कलह बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कौटुंबिक परेशानियां होती है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे और आप भी इस विषय को ध्यान से, इस वीडियो को पूरा देखा होगा तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।